Good morning, sir. Good morning, sir. Hello, good morning. नमस्ते सर। नमस्ते। अभी स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। अभी सब कनेक्ट हो रहे हैं। पहले सबका अनम्यूट कर दूंगा फिर चलाऊंगा क्लास। कहाँ तक करवाया था लास्ट क्लास में? सर कंटिन्यूस स्टेटमेंट तक। अगला आता है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है ये देखो पहले।
मैंने एक नेस्टेड इफ एल्स कराया था, है ना। नेस्टेड इफ एल्स में क्या था, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स। ऐसे ही नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, जब एक लूप होता है उसके अंदर हम दूसरा लूप चलाते हैं, तो वो होता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, ज्यादातर ये मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा को प्रिंट करना या वैल्यू स्टोर कराना मैट्रिक्स की फॉर्म में, वहां पर यूज करते हैं इसका। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास नोटपैड है, मुझे इस टाइप का डेटा प्रिंट करना है। डेटा कह रहा हूँ इस टाइप का स्टार प्रिंट कर, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो एक तरीके का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है, रो होती है, ये जो रो होती है, रोज होती है ये, और ये क्या होता है, हमारे कॉलम्स होते हैं। तो रो कॉलम की फॉर्म में डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का स्टार पैटर्न बोलते हैं इसको प्रोग्राम, जो कि पॉसिबल है, नेस्टेड लूप के थ्रू ही पॉसिबल है ये। ठीक है, चलते हैं अब। और जैसे कि मैंने अभी जो आपको स्टार दिखाया, मुझे वैसे स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले मैंने एक आई बनाया और एक जे बनाया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसको चलाया, तो देखो हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, आउटपुट हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि जो लिखा है समझ में आ रहा है, किस चीज को समझ में आ रहा है, हैंड रेस करो एक बार, जो मैंने लिखा है एक बार। राधा आपको समझ में, दरक्षा समझ में आ गया ये प्रिंट कैसे कर रहा है ये स्टार?
ठीक है, अभी औरों को बताना पड़ेगा मेरे को। उसको पहले नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ किसने स्टार कैसे प्रिंट किया। वो हो जाए तो हैंड रेज कर रहे हैं। रोशन दो क्लास। हो गया क्या नोट? सिर्फ 2 बच्चों का नोट हुआ है अभी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अब आ रही है? ठीक है, अब देखो, तो इसके अंदर आपको थोड़े से चेंजेस करना है और आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया %d, कोमा आई लिख देता हूँ। आई लिख दिया। अब उस पर भी यहाँ पे देखो कैसी वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे वैल्यू आ गई क्योंकि आई की कोरोस्पोंडिंग जे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं और आउटपुट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जे कर दूं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, और भी तरीके होते हैं। मॉड्यूलस बाय 2 कर दिया, इसको ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, इसको चला दिया, बाइनरी नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में डेटा प्रिंट हो जाएगा।
समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, बाइनरी वाले को नोट कर लो। दो जनों ने नोट कर लिया। ठीक है, अगला टॉपिक आता है एरे। ठीक है, सर एक बार इसका आता है आउटपुट आपका एरे। हेडिंग डालो एरे। हेलो, कुछ बोल रहे हो साक्षी? यस सर। सर आउटपुट देखना था एक बार इसका। आउटपुट ये रहा आउटपुट। ठीक है सर। अगला टॉपिक है एरे। अगला टॉपिक है एरे। ठीक है, देखो अगर मैं आपको कहूँ, मुझे पता है यहाँ पे अधिकतर बच्चे जो है पुराने हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फर्ज है। जब आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स की नीड पड़ती है, या आपको जब बहुत सारी सेम वैल्यूज को ही स्टोर कराना पड़ता है, जब जहाँ आपको बहुत सारे वेरिएबल्स की नीड पड़ती है, तो वहाँ पर आपको एरे यूज करना होता है। ठीक है, वहाँ पर एरे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको एरे ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप क्या करोगे? अभी तक में 5 वेरिएबल बनाओगे, है ना? फिर उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे कि S1 S2 S3 S4 S5,
फिर उन 5 वेरिएबल को आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे कह दिया जाए कि 10 पे करूँ तो 10 को आप स्टोर करा के एकदम से उसको प्रिंट नहीं कर सकते, आपको मैनुअली सबको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो एक तरीके की ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप करवा पाए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या आया, आप यहाँ पर आया हमारे पास एरे आया। एरे जो होता है, एरे इज अ continuous array is a continuous memory location, पहला इसकी डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, array is a collection, array is a collection of elements सिंगल मतलब सेम डाटा टाइप। ठीक है, एरे जो होता है कलेक्शन होता है, या तो आप ये बोलो एरे इज अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑन सेम डेटा टाइप। ठीक है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑन सिंगल डेटा टाइप, या तो सेम डेटा टाइप, बोथ आर सेम। ठीक है, फिर अगला जो है एडवांटेजेस में क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा क्या है, इजली की स्पेलिंग देख लेना, मेरे को गलत लग रही है। sorting searching, ठीक है, sorting सर्चिंग इजी है, पॉसिबल है। sorting सर्चिंग मतलब सॉर्ट करना डेटा को, सर्च करना डेटा को, तो आप एरे के थ्रू कर सकते हो। फिर आया लिमिटेशन ऑफ एरे। ठीक है, लिमिटेशंस में क्या होता है, it can store only homogeneous data type, यानी सेम वैल्यू। उसका मतलब हेलो,
हाँ जी, हाँ जी, बोल। हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, वो फोन आ गया था टेक्नीशियन का, उससे बात करने लगा था मैं। तो इट ओके कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा टाइप, यानी सेम वैल्यूज। होमोजेनियस डेटा टाइप मतलब होता है कि अगर आपने इंटीजर टाइप का डिफाइन कर रखा है एरे को, तो आपको इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? इट क्रिएट्स कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन को क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट है फिक्स नंबर ऑफ साइज। अरे, फिक्स नंबर ऑफ साइज मतलब कि एट रन टाइम प्रोग्रामर need to know about the size of array। ठीक है, 6 नंबर ऑफ साइज होता है और रन टाइम पर प्रोग्रामर को जरूरी है उसके साइज को ध्यान में रखना। ठीक है, एरे के, नहीं तो उससे ज्यादा वैल्यू आप स्टोर नहीं करा सकते। अगर आपने फिक्स कर रखा साइज 10 का, तो 10 ही वैल्यू स्टोर होगी, 11 12 वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है, और ये 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। ठीक है,
ये इसके क्या है, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हैंड रेस करो, लिखते लिखते भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये एरे की लिमिटेशंस है और एडवांटेज है। ठीक है, अभी मैं इसको दिखाऊंगा करके कैसे करते हैं, इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद हैंड रेस कर देना। तृप्ति ने नोट कर लिया, क्या बात है, 100 की स्पीड में चल रहा है हाथ। रक्षा ने भी नोट कर लिया, राधा ने भी नोट कर लिया, रोहन ने भी, साक्षी ने भी नोट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है सिंटैक्स ऑफ एरे। तो जो सिंटैक्स है, डेटा टाइप, फिर एरे नेम, फिर इसकी बॉडी एंड देन साइज। ठीक है, ये इसका क्या है, सिंटैक्स। ठीक है, जैसे कि मुझे कोई एरे बनाना है, तो मैंने लिखा डेटा टाइप पहले, एरे नेम जैसे कि लिख दिया मैंने मार्क्स, और साइज लिख दिया मैंने 4। तो यानी अब 4 मार्क्स आप स्टोर, यानी 4 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ARR, यानी एरे बना दिया एक तरीके का, वेरिएबल नेम है। एरे नेम में कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो यानी अभी ये ARR है, 4 वैल्यू स्टोर कर पाएगा। वो वैल्यू स्टोर कैसे करेगा? ठीक है, तो मैं MS पेंट पे लेके चलता हूँ। यही हमने दिया था ना, 4 का साइज दिया था। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस ब्लॉक बनता है जिसको हम कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक बन गया। ठीक है, इसका पूरे का नाम क्या होगा, ARR। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है, ये होती है पोजीशंस, जो कि 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। ठीक है, ये अब यानी आपका ये क्या बना, एक तरीके से 4 वेरिएबल बन गए हैं आपके। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3। ठीक है, जो कि अब आपके माइंड में आ रहा होगा, ऐसे तो हम भी कर सकते थे विदाउट एरे, एरे 1, एरे 2, एरे 3, लेकिन आप पूरा डेटा प्रिंट नहीं करवा सकते इजीली, शॉर्ट नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते इजीली। ठीक है,
तो एरे ही पॉसिबल है। तो ये क्या है, इंडेक्स। अब ये जो नीचे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, जिसके थ्रू आप डेटा को इंसर्ट करवाते हो और रिट्रीव करवाते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू में 10, ठीक है, इज इक्वल टू में 12, इज इक्वल टू में 5, इज इक्वल टू में 20। तो यानी अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ARR की 0th लोकेशन पे क्या डाल दो, 10। तो यानी ARR की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। फिर आ रहा है ARR की 1 लोकेशन पे क्या डाल दो, 12। तो ARR की 1 लोकेशन पे डाल दो 12। फिर आ रहा है अगले में ARR की सेकंड पोजीशन डालो 5, तो 5। फिर ऐसे ही आगे 20, तो वहाँ पे आएगा हमारा 20। ठीक है, तो ये होता है हमारा, देखो क्या है, एक तरीके की हमारी क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, ये देखो इस तरीके क्या हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब आप चाहो तो बीच में से भी इसका डेटा प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक है, और %d लगाया, कोमा ARR का सेकंड। दृश्य बताओ आउटपुट क्या आएगा, दृश्य आउटपुट बताओ, ये जो मैंने लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा, देख के बताओ, इसका आउटपुट बताओ जो हाईलाइट हो रखा है स्क्रीन पे। राजा सब सर आप बताओ सर सेकंड Yes, प्रिंट sir. होगा। क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। Sir, second होगा सर 12. एरे 5 है। सर एरे वो है ना 12 सेकंड नंबर पे। हाँ हाँ, क्या सर प्रिंट सर करे, 5 होगा 5. अरे दृक्षा होगा तुम, मैंने राजा भी बोला था लेकिन कुछ और भी बोला था, छोड़ो। बताओ बताओ दृक्षा बताओ क्या आउटपुट आएगा दृक्षा। सर 5 आएगा. सुन तो लिया राजा 5 क्यों आएगा, मेरे हिसाब सर से तो ये 12। हमारा लेवल 4 है ना सर. हाँ, मेरा तो 12 हाँ आना तो चाहिए। जीरो लगाएंगे तो सर प्रिंट एफ 10 यूज हो सकता है, जीरो से अगर स्टार्ट किया जाए तो हो सकता है कि होएगा ही होएगा, इसमें भी होगा. आशंका है तुम, है सर. इसमें भी तुम्हें आशंका है कि हो सकता है। देखो तो आउटपुट में जो आएगा वो आएगा 5। यस सर. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पोजीशन है ARR की सेकंड पोजीशन पे क्या डाला था हमने 5। तो यानी जो हमारा आउटपुट 5. में आएगा वो 5। वेरी गुड राजा, आप पढ़ने लग गए हो। ठीक है, समझ में आया एरे के बारे में, तो हैंड रेस करो जो समझाया मैंने।
सो हेलो जी जी बोलिए तृप्ति। सर, मेरा एक सवाल था। हाँ पूछो सवाल। सर, ये जहाँ पे आपने एरे 0 10 मतलब वो इज इक्वल्स टू 10 लिखा है ना, उसके सबसे नीचे एरे आपने 4 लिखा है। 4 थोड़ा ना होगा, क्योंकि हम तो 0 से 3 तक लेके चल रहे हैं ना। वेरी गुड 3 यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिख दिया मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हारा ना यहाँ पर साइड में कंट्रोल पैनल को ना मैनेज कर रहा होता हूँ ना। कोई यहाँ पर मैसेज कर रहा होता है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है, इतना दिमाग से उतर जाता है मेरे। मैं तो बीच में अटकता हूँ ना बोलते टाइम भी, ये जो आप लोग मैसेज करते हैं ना उसका रिप्लाई देते टाइम अटक जाता, भूल जाता हूँ मैं, या कुछ हरकत हो जाती है यहाँ पर सामने, कोई एकदम से अनम्यूट हो जाता है तो उसको म्यूट करना पड़ता है फिर मेरे को। तो एक हाथ तो मेरा सीधा वाला हाथ तो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल पैनल पे चल रहा होता है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ARR का 3, ये क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिख रखा है, तो वहां पर थोड़ी ना 4 लिखूंगा जब यहाँ, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया, आगे चलें। हैंड रेज कर दो अगर सबको समझ में आ गया हो तो। अरे सौरभ राज भाई, कहाँ हो तुम आजकल? ना हैंड रेज ना कुछ। PDSHE सौरभ राज। ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ मैं, नोट कर लिया तो सबने। जैसे कि मैंने एक बनाया एरे और यहाँ लिखा 4, तो ARR का 0 पे से 12 डाल दिया, 1 लोकेशन पे डाल दिया। अब नहीं होगा मशीन को, मशीन देखो किसी और डॉक्टर से चेक कराओ ना, क्या होता है घर की मशीन खराब होगी। तो देखो आउटपुट आया हमारे पास 3, 2 लिखा तो 3 आया, क्यों? ये मत सोचना 2 लिखा तो एक्स्ट्रा आया, ये लो तुम्हारे दिमाग का पता नहीं है कुछ भी, 13 आया। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन है, जो मैंने पहले बताया था सारा काम जो होता है इंडेक्स पोजीशन के थ्रू में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया क्या 13। ठीक है, सबको समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, नोट भी कर लेना।
नोट हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो अगला जो इसके अंदर कंसेप्ट आता है वो आता है अपडेटिंग अपडेटिंग एरे। अपडेटिंग एरे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें देखो और चीजें कंसेप्ट क्लियर करूंगा। पहले ही बताया था जो सी होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ठीक है। सारा का सारा प्रोसीजर के फॉर्म में होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कहते सेकंड पोजीशन पे डाल दो आप 10 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया /n %d लगाया और ARR का सेकंड पोजीशन को प्रिंट किया। तो इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पे पहले जो है यहाँ पर तो आपका प्रिंट कर देगा वो क्या 13, ये तुमसे ड्रामा हो रहा है 13। फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, उस पोजीशन की वैल्यू को ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड मतलब होता है पुरानी चीज को हटना, नई वैल्यू नई चीज उसके ऊपर ऐड ऑन हो जाना। तो यानी सेकंड लोकेशन पे मैंने क्या डाल दिया 10, तो यानी 13 हट के क्या हो गया 10। तो यानी अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो प्रिंट होगा वो क्या होगा हमारा 10 प्रिंट होगा। इसको बोलते हैं अपडेटिंग इंडेक्स पोजीशन इन पाइथन। ओ पाइथन कह रहा हूँ, सी, ठीक है। तो देखो पहले आया 30, ठीक है, फिर आया 10। तो इसको थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ मैं, पहले थोड़ा इससे डिनोट करता हूँ बिफोर और आफ्टर अपडेट, ठीक है। बिफोर 13, आफ्टर अपडेट 10, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है अपडेट हो जाता है, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, नोट भी कर लो। हो गया सभी विद्यार्थियों का नोट? आज तो मेरी आवाज सही आ रही होगी सबको? है साक्षी, सही आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि मैंने ठीक करवाया अभी इंटरनेट अपना। तो ये आपका अपडेट हो जाता है। दूसरी चीज
अब मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे आई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या फोर लूप से क्या करूंगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लूंगा। तो पहले मैंने क्या, आई इज इक्वल टू में 0, आई लेस देन 4, ठीक है। 0 से लेकर 3 तक चलाना है, तो 0 से लेकर 3 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी और आई में प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन के साथ और कोमा ए आर का ith पोजीशन। जैसे जैसे आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट हम कर देंगे। तो देखो एरे की सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई, रिट्रीव हो गई, ठीक है। समझ में आया? ये हैंड रेस करो। देखो जैसे कि हम आई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, काउंटिंग प्रिंट करते हैं, उस काउंटिंग को हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया बस ARR की आई की जगह पे। जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे वो पोजीशन आगे आगे पहुंचती रहेगी और प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आई की वैल्यू क्या है अभी, 0, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 0, चेक होगा 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा 0 वाली पोजीशन को। 0 पे क्या है 12, फिर ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 पे क्या है 23, फिर ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे पूरा प्रोसेस चलेगा और आपके पास काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका फोर लूप का। एक देखो एक तरीका और होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ये तो सबने नोट कर ही रखा है। दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास, जैसे कि आप जो ये वैल्यूज दे रहे हैं, शॉर्टकट में आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे करके आप ऐसे वैल्यूज दे सकते हो कॉमा लगा के, ठीक है। तो तब भी आपका आउटपुट देखो क्या होगा, वही है। यानी इसने ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको 0 समझ लेगा, इसको 1 समझ लेगा, इसको 2 समझ लेगा और इसको 3 समझ लेगा। तो ये आपकी लोकेशंस हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। दृक्षा क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, फिर भी मैंने आपको रिप्लाई किया है, ठीक है। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। सर हम ये बोलते हैं कि जैसे आपने पहले इसमें वैल्यू प्रिंट की थी ना, हाँ हाँ एरे, तो हम इसमें वैल्यू प्रिंट ना करके हम सिर्फ वो दे इंट A5 करके दे दें, तो हमारी वैल्यू अपने प्रिंट हो जाती है ना आउटपुट में, नहीं नहीं, आपको क्या आ वैल्यू जाती तो है। बतानी पड़ेगी। अगर यस सर, हम यानी आप ऐसे कह रहे हो ना, एक मिनट, आप ऐसे कह रहे हो ना, ऐसे कह रहे हो ना, यस सर, इसके आगे कॉमा डाल के आई, उसके बाद बात तो फोर्स से हम वही है, कॉमा डाल के 2 वेरिएबल बन गया मेरे पास। तो आप जी क्या कह रहे हो कि वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देखते हैं। नो सर, फिर इसके बाद हम फिर फोर से इंस्ट्रक्शन देंगे ना इसको, फोर लूप से। तो हाँ वो वैल्यू हम कहते रहा हूँ मैंने, वो यूजर से जब इनपुट लेते हैं ना तब कराते हैं, अभी मैंने कराया नहीं है वो, ठीक है। ओके सर जी। वो यूजर से जब वो कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आज के लिए एरे इतना कवर अप किया है मैंने। अभी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एरे इनिशियलाइजेशन सिखाया, रिट्रीविंग सिखाया है, अभी यूजर से लेने वाला स्टोर करना मुझे सिखाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अरुण एब्सेंट है, दर्शा पेटेंट, दिवेश एब्सेंट, हानि एब्सेंट, हिमांशु एब्सेंट, ईशा एब्सेंट, कोमल एब्सेंट, ललित एब्सेंट, मनीष, मुस्कान, निखिल,
Devarsis absent, Prashant Kapil absent, Preeti absent, Rahul absent, Raja present, Rakesh present, Rohan Pandey present, Rohit absent, Roshan present, Sakshi present, Saurabh present, Shankar absent, Shivani absent, Tanvi absent, Dhawan absent, Tripti present. रक्षा हो गई, राजा हो गया, रोहन, राकेश। अच्छा अभी था ये हट गया। ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है आज की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।